देखिए, हमने एक नया मॉडल लॉन्च किया है बैटरी लेस इन्वर्टर का। ये तो हमारा पुराना मॉडल है, सोलर बैटरी लेस इन्वर्टर, जिसमें आप केवल सोलर की इनपुट डालते थे और डायरेक्ट सोलर से आप अपने घर का लोड चला देते थे। लेकिन फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट आने लगी लोगों की, हमारे पास ऑन ग्रिड सोलर पैनल लगा हुआ है, तो ये जो इसमें इनपुट दे रखे हैं केवल सोलर की इनपुट है और 220 वोल्ट आउटपुट है। तो ये है हमारा 5 kVA बैटरी लेस इन्वर्टर। अब नए वाले मॉडल में हमने क्या चेंज किया है, नए वाले मॉडल में आप इलेक्ट्रिसिटी की इनपुट भी दे सकते हो। इसमें ये इनपुट आपने दे रखी है, इलेक्ट्रिसिटी की इनपुट भी आप दे सकते हो, जो सबसे अगर आप इस साइड देखें उससे आगे फिर सोलर की इनपुट है, उससे आगे फिर आउटपुट है। तो इस मॉडल में क्या है, अगर आपके पास ऑन ग्रिड सिस्टम लगा हुआ है, तो जिनके लिए लॉन्च हुआ है, कई लोगों का सवाल था कि सर हमारे पास ऑन ग्रिड सिस्टम लगा हुआ है तो ऑन ग्रिड बिजली चले जाने के बाद ऑन ग्रिड सिस्टम पर काम नहीं करता, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है। तो उसमें आप बैटरी लेस इन्वर्टर लगा सकते हैं, लेकिन इस बैटरीलेस इन्वर्टर का ये फायदा रहेगा, इसमें एक ऑटोमेटिक चेंज ओवर दे रखा है। जहां पे आपको ऑन ग्रिड प्लांट लगा हुआ है, क्योंकि ऑन ग्रिड में जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी गई तो ऑन ग्रिड प्लांट आपका काम नहीं करता, तो वहां पे ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिक आपके सोलर को उठाएगा और उससे आप अपने घर का लोड आराम से चला सकते हो। अब इसके कनेक्शंस आपको कैसे करने हैं, इस वीडियो में थोड़ा सा थ्योरी बताऊंगा, क्योंकि बाकी जो प्रैक्टिकल वीडियो जैसी कोई आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। इसमें कनेक्शंस आपको कैसे रखने हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन होगा, इसमें आपको मेन बात एक चीज समझनी है, जो भी आपके घर की इनपुट होगी, यानी कि जिससे आप जो भी आपकी मेन लाइट आ रही है वो सारी आप इसके थ्रू भेजना। इसमें ये पॉइंट मुख्य रहेगा, क्योंकि वो सारी अगर आप इसके थ्रू भेजोगे तो ही आपका ये सही काम करेगा। जैसे ही मेन लाइट आ रखी है तो मेन लाइट की इनपुट इसमें, उसके बाद जो भी घर का लोड है वो अलग से। अब ऑन ग्रिड इन्वर्टर का जो कनेक्शन है, जो सोलर वाला कनेक्शन है, वही सेम सोलर वाला कनेक्शन इसमें डाल, क्योंकि ऑन ग्रिड की तो इनपुट आउटपुट सेम होती है, वो अलग वायर में गई हुई होती है, लेकिन जो घर का लोड है वो अलग वायर से चलता है, तो वहां पे आपको इसके डालना। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कट होगी तो ऑन ग्रिड आपका बंद हो जाएगा, तो वहां पे जो सोलर वाला इसमें चला जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक सोलर को उठा लेगा। क्योंकि इसमें जो फंक्शन दे रखा है वो फंक्शन दे रखा है, एसी जो इनपुट है वो इसमें मेन रहने वाली है, यानी कि अगर सोलर भी है एसी भी है और दोनों की वायर लगी हुई है तो ये एसी को उठाएगा। इन पॉइंट्स को ध्यान से समझना, क्योंकि आप उलझोगे इस बात में। तो जहां पे एसी कट होगी, ऑन ग्रिड जैसे ही बंद होगा, तो ये ऑटोमेटिक सोलर पे चला जाएगा बैटरी लेस इन्वर्टर। इससे ये आप अपने घर का लोड चला सकते हो। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था, इसमें आपको मेन देनी है, जिस मेन से आपके घर का लोड चल रहा हो तो वो इसमें आएगी, और जो भी आउटपुट आप इसमें से जाएगी उससे आप अपने घर का लोड चलाना। इस कनेक्शन को अगर प्रैक्टिकली हम जल्दी करके दिखाएंगे। तो अभी के लिए तो इतना ही है। अगर ये इन्वर्टर और इस इन्वर्टर में प्राइस का केवल 1500 रुपये का डिफरेंस है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर दिया गया है, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट getpowersolution.com पे जाए, वहाँ से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं।